हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 5 में आज हम फर्स्ट मेथड ऑफ आइटरेशन दैट इज़ बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। इक्वेशन जो है वो बेसिकली आपकी टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज़ एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड सेकंड वन इज़ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह ही होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया है 3x⁴ प्लस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 4, उसे हम बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरियस लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 2 sin x प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन और ये है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इनका मेन एम ये होता है कि जो भी ये फंक्शन है f ऑफ x वो 0 के इक्वल लेके आना, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, मेथड टू फाइंड द रूट। अब इन इक्वेशंस को हम कैसे रूट उनका फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ये जो भी इक्वेशन है, चाहे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो चाहे वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, उनका हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रूट फाइंड आउट करने के बेसिकली हमारे पास टू मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज आइटरेटिव मेथड। ये जो बाइसेक्शन मेथड है वो आइटरेटिव मेथड का ही पार्ट है। पहले समझ लेते हैं कि हमें बाइसेक्शन मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वाई इट इज़ डिफर फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टू मेथड हैं रूट फाइंड आउट करने के। फर्स्ट जो है कन्वेंशनल मेथड दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। ये वो मेथड है जो हम जनरली मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं। फैक्टर, इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, या तो हम फैक्टर बनाते हैं या फिर हम एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, या तो हम इसका फैक्टर बनाएंगे या फिर हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फैक्टर हमें पता है जनरली इस तरह की अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसका हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला जैसे कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इस तरह का हमारा फॉर्मूला लगता है, जिसमें फर्दर हम x का रूट निकाल लेते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d ओवर 2a। ये फॉर्मूला लगा के हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं और हमारा एक रूट आ जाता है। जो इसके अंदर जो डायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर मेनली क्या होता है, हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है और एक हम आंसर पे अराइव हो जाते हैं। लेकिन अगर एज कंपेयर करें हम इसका आइटरेटिव मेथड के साथ, आइटरेटिव के नाम से क्लियर हो रहा है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आइटरेशन होगी। आइटरेशंस यानी कि रिपीटिशन होंगी बार बार। ये जो है वो ट्रायल एंड एरर के अप्रोच को यूज़ करता है। ये मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, चीज़ें रिपीट होंगी, आइटरेट होंगी, लेकिन स्टार्टिंग जो है एक वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड हम खुद से एज्यूम करके चलेंगे। इनिशियली हमने खुद से कोई दो वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर लेते हैं और देन उसको सक्सेसिवली प्रोसीड करते हैं। तो ये मेथड जो है वो आइटरेटिव मेथड है। इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, इसका हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जब हमें कोई आंसर जो है ना वो किसी एक फाइनाइट वैल्यू तक, अगर हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए, इसलिए हम आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स हो सकते हैं, जबकि डायरेक्ट मेथड के अंदर एक ही स्टेप के अंदर हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये आइटरेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं जब हमें रिक्वायर हो कि इतने तक हमारे पास एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, राइट। अब आइटरेटिव मेथड के आगे फर्दर पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। Mainly there are three types of iterative method. First is bisection method, second one is regula falsi and third one is Newton-Raphson. इन तीनों मेथड का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उनको एक रूट पे अराइव करना है। आइटरेशंस का यूज़ करके सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का वो यूज़ करेंगे और विद इन नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो एक आंसर पे अराइव होंगे। दैट मीन्स वो एक इक्वेशन, हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो ट्रांसेंडेंटल हो, एक आंसर पे अराइव करना है, एक रूट पे अराइव करना है। आज हम बाइसेक्शन मेथड करेंगे। जो बाइसेक्शन मेथड है इट इज़ मेनली नॉन एज बोल्ज़ैनो मेथड। इसका अनदर नेम जो है वो बोल्ज़ैनो है। ये एक मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करता है। इसके अंदर क्या रहता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस रहता है इन द क्लोज इंटरवल x0 एंड x1। ठीक है, और इनका आगे फर्दर इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो उस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं और ये हमें ध्यान में रखना होता है। इसका ये रूल कहता है कि जो भी आंसर्स आए वो एक
ऑपोजिट साइन का आना चाहिए। इसको डायग्राम से समझते हैं, वो तब ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनिशियली ना कोई दो अप्रॉक्सीमेशन होंगी x0 और x1। जैसे यहाँ पे आप देखिए x0 और x1 आपके पास इनिशियली कोई दो अप्रॉक्सीमेशंस होंगे, ठीक है। आप इन दोनों का एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे वाया यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय x2। अब ये आपके पास जो भी इनिशियली जो भी आपने सुपोज किया है, अप्रॉक्सीमेट किया है x0 और x1 की वैल्यू, आप इसके अंदर पुट करेंगे, आपका x2 आ जाएगा जो कि क्या है, आपका मिड पॉइंट है। वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब जो भी उस क्वेश्चन की आपका फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है जैसे कोई भी इक्वेशन होगी x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कोई भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो होंगी जो आपकी यहाँ से निकले, x2 की वैल्यू जो निकली, x0 की वैल्यू जो है और x1 की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में सपोज की है, वो आप उस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, उस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो जो वो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई भी इक्वेशन, जैसे कि प्रीवियस हमने इक्वेशन यूज़ करी थी, एफ ऑफ एक्स कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे कि 3x4 प्लस 2x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कोई भी और एनी अनदर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो सकती है। जो आपकी वैल्यूज़ हैं आप इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और आपका ये आंसर आएगा। मतलब कि अभी जो भी आपने स्टार्टिंग में सपोज किया होगा x0 और x1, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और अगर आप x2 की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू होगी। ये जो ग्राफ है वो ये बताता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव। अब देखिए जो कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है वो आपका तो है पॉजिटिव, जो कर्व नीचे की तरफ आ रहा है वो आपका है नेगेटिव, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे अराइव करता है कि अगर आप कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में अप्रॉक्सीमेट करते हैं, दैट इज़ x0 और x1, जब आप उसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो अगर वो वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव आती है, x2 की वैल्यू अगर वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव आती है, तो जो आपका आंसर होगा वो x0 और x2 के बीच में लाई करेगा। अगर हम इस ग्राफ को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब कि ये जो वैल्यू जो आपके x2 की आई ना वो नेगेटिव आ जाए, मतलब ये जो है वो इस लाइन के नीचे आ जाए, रिवर्स हो जाए, तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो आपका x2 और x1 के बीच में लाई करेगा। ये ग्राफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके रूल्स के ऊपर आते हैं कि इसका कौन से ये रूल्स को फॉलो करता है। ये रूल ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट fx0 एंड fx1। x0 और x1 की वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करनी है और आपको फंक्शन ऑफ fx0 एंड फंक्शन ऑफ fx1 फाइंड आउट करना है। देन आपको यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू जो आएगी, दैट मीन्स x2 की वैल्यू जो आएगी वो आपको मेन फंक्शन के अंदर पुट करके fx2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, नेगेटिव रहती है या ज़ीरो रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपना नेक्स्ट सक्सेशन जो है प्रोसीड करेंगे। अगर fx2 की जो वैल्यू है अगर ज़ीरो आ जाती है तो x2 ही आपका रिक्वायर्ड रूट रहेगा। अगर पॉजिटिव आती है तो आपने जो x1 की वैल्यू है वो x2 से रिप्लेस कर देंगे और आपका जो रूट है वो x0 और x2 के बीच में लाई करेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस ग्राफ के अंदर समझा था। अगर fx2 आपका नेगेटिव आ जाता है तो x0 को x2 से रिप्लेस करेंगे और आपका जो वैल्यू है वो x2 एंड x1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है यूजिंग बायसेक्शन मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें बाइसेक्शन मेथड जो है वो यूज़ करना है, इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले ये कहा गया था, अभी हम रूल्स को भी साथ साथ में मैच आउट करते हैं। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले आप fx0 और fx1 आप फाइंड आउट करिए। जो x0 एंड जो x1 है वो क्या होगा वो हम फर्स्टली निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसको हम fx लिख सकते हैं x³ माइनस x² माइनस x माइनस 3। यहाँ पे जो उन्होंने x0 और x1 निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे हम खुद से उसको एज्यूम करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे 0 से, दैट मीन्स आप फर्स्टली इस इक्वेशन के अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट किया तो आंसर आया 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 3, तो आपका आंसर आ गया -3। 1 पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, तो ये आपका आंसर आ गया -4। अब हम क्या पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, 2 क्यूब
माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे 1। अब 3 पुट करके देखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3, इसको सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। अब यहाँ पे हमने स्टॉप कर लेना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा x0 और x1 क्या है? उसके लिए एक रूल है यहाँ पे, जब आपको इंस्टेंट पॉजिटिव के बाद इंस्टेंट एक नेगेटिव टर्म मिल जाए या फिर इंस्टेंट नेगेटिव टर्म के बाद इंस्टेंट पॉजिटिव टर्म मिल जाए, तो आपको उन दो वैल्यूज़ को ही कंसीडर करना है एज x0 एंड x1। जैसे कि आप ऊपर देखिए, 0 पुट किया तो आंसर आया -3 नेगेटिव, 1 पुट किया आंसर आया -4, ये भी नेगेटिव। तो इन दो टर्म्स को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि या तो नेगेटिव के बाद कोई पॉजिटिव आए या पॉजिटिव के बाद कोई नेगेटिव आए, तभी हम उन दो टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। तो ये भी नेगेटिव आया, इसको भी नहीं ले सकते, फिर अगला फिर से नेगेटिव आया, इसको भी नहीं ले सकते। तो इसलिए ये नेगेटिव के बाद जो है नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव आई, दैट मीन्स हम इन दो टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे एज x0 एंड x1 रिस्पेक्टिवली। तो दैट मीन्स आपका जो x0 है वो क्या आ गया 2, और जो आपका x1 है वो आपका आ गया 3। अब देखिए रूल का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि अब आपको क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, आप x2 निकालेंगे। वो क्या कहता है कि अगर x0 में x1 प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, दैट मीन्स 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 आ गया, दैट मीन्स 2.5। तो ये आपका क्या आ गया x2। यहाँ से हमारी जो है वो फर्स्ट आइटरेशन शुरू हो जाती है, यहाँ से हमारी फर्स्ट आइटरेशन शुरू हो गई। ठीक है, आपका x2 आ गया, ये आपने फर्स्टली x0 2 लिया है, x1 आपका 3 है और x2 आपका ये वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो भी आपका x2 निकलेगा फिर आपने उसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है और 0 आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं हमें उनको फॉलो करना है। ठीक है, पहले देखते हैं हमारा वो जो आंसर आया है वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया कि डायरेक्टली 0 ही आ गया। अगर डायरेक्टली 0 आ जाएगा तो फर्दर प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो रूल के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, fx2। मेन इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली पहले लिख लेंगे, -x² -x -3 आपका क्या है, x2 क्या है 2.5। तो यहाँ पे हम 2.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2.5² -2.5 -3। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमें ये सारा कैलकुलेट करना है। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, हमारे पास आंसर आया 15.625 माइनस। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, आंसर आया हमारे पास 6.25 माइनस 2.5 माइनस 3। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, 15.625 माइनस 6.25 माइनस 2.5 माइनस 3, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 3.875। देखिए जो आपकी वैल्यू आई है 3.875 वो पॉजिटिव है। तो एज़ पर इक्वेशन उन्होंने बोला है कि अगर आपका fx2 पॉजिटिव आता है तो जो आपका रूट है वो x0 और x2 के बीच में लाई करेगा, और आपने अपने x1 को x2 के साथ रिप्लेस कर देना है। काम वाली बात हमारे पास यही है कि हमने x1 को x2 से रिप्लेस कर देना है जब वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, अब देखिए हमेशा आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक ही लेके चलना है। अगर आपके पास 4 डिजिट नहीं है तो आप उसको 0 लगा दीजिए। इससे क्या रहता है कि एक ना कंसिस्टेंसी बनी रहती है होल क्वेश्चन के अंदर कि हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही उसको लिया है। ठीक है, फिर जब हमने उसको 3 डिजिट तक करेक्ट करना होगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए कि हर क्वेश्चन को आपने 4 डिजिट तक ही रखना है मैक्स, राइट। अब आपका ये पॉजिटिव आ गया। अब उन्होंने बोला अगर पॉजिटिव आता है, क्या आ जाता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो हमने क्या करना है, x1 को x2 के साथ रिप्लेस करना है, x1 को रिप्लेस करना है x2 के साथ। ये काम आपका अगली आइट्रेशन के लिए है, पॉजिटिव नेगेटिव इसको देख के अगली आइट्रेशन में ये काम करना है। अब देखिए आपकी सेकेंड आइट्रेशन, उन्होंने बोला कि x1 यानी कि अभी आपका x1 क्या था, 3 था। यहाँ पे हमें दोबारा से ये सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो करना है, x0 और x1 का। अब उन्होंने x0 के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो x0 जो था वही रहेगा 2। यहाँ पे बोला है कि अगर ये क्या चीज़ आ जाती है, पॉजिटिव,
तो इसका जो x1 है दैट मीन्स ये जो 3 है वो रीप्लेस हो जाएगा किसके साथ, x2 के साथ। x2 क्या है आपका, ये मतलब ये जो x1 है आपका x2 के साथ क्या हो जाएगा, रीप्लेस। अब पहले 3 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, फिर अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, x2 जैसे कि आपने इसमें फाइंड आउट करा था, और दोबारा से ही आपको उसको फंक्शन में पुट करके वैल्यू देखनी है। फिर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को रिप्लेस करना है। ठीक है, कि अब देखेंगे धीरे धीरे करते हम 0 तक अराइव हो जाएंगे। हमारा जो मेन आंसर है आपका x2 निकालेंगे दोबारा से 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 2.25। अब जैसे प्रीवियस के अंदर फंक्शन के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करी थी, जैसे कि ये आप भी यहीं पे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। f ऑफ x2 क्या है, x3 - x² - x - 3। फंक्शन के अंदर क्या पुट करना है, 2.25। 2.25 का क्यूब माइनस 2.25 का स्क्वायर माइनस 2.25 - 3। इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। 2.25 × 2.25 × 2.25 आपका आंसर आ गया। जैसे ये इतना बड़ा आया है तो आपने उसको 4 डिजिट तक ही रेस्ट्रिक्ट कर देना है। हर इक्वेशन के अंदर आपको वही कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करनी है। 11.3906 माइनस 2.25 × 2.25 5.0625 माइनस 2.25 माइनस 3, एंड इसको आप फर्दर माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 1.0781। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, x1 जो है वो x2 के साथ ही रिप्लेस हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड आइटरेशन के अंदर x0 वही चलेगा जो आपका पहले चल रहा था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही का वही रहेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो x1 को x2 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका x1 पहले x1 था 2.5, अब क्या x1 बन जाएगा 2.25। अब नया x1 2.25 है। दोबारा से अब नया x2 निकालते हैं। 2 + 2.25 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2.125। सिमिलरली मेन इक्वेशन के अंदर आप पुट करिए fx2 = x³ - x² - x - 3। अगेन 2.125 क्यूब माइनस 2.125 स्क्वायर माइनस 2.125 - 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ जो कि आई है हमारी -0.0449। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखी है। आपने उसको 4 डिजिट तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखना है हर आइटरेशन में। ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर fx2 की वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव, तो आपने x0 को x1 के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस। फोर्थ आइटरेशन में अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, fx2 की आ गई नेगेटिव। तो अब आपका x0 चल रहा था 2, अब किससे रिप्लेस कर देंगे इसको, x2 से। अगर नेगेटिव आता है, यहाँ पे लिख लो, अगर नेगेटिव आता है तो हमको क्या करना है, x0 को रिप्लेस करना है x2 के साथ। मतलब ये दोनों आपस में रिप्लेस होंगे, ये जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या रहेगा, x0 2 था, अब क्या हो जाएगा 2.125। आपका x1 वही सेम ही रहेगा प्रीवियस 2.25। अब हमारा दोबारा यही काम है सेम। क्या फाइंड आउट करना है, x2 2.125 + 2.25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2.1875। fx2 के अंदर पुट करेंगे, क्या था, x³ - x² - x - 3। पुट करेंगे आप ये वाली वैल्यू x2 की 2.1875 क्यूब माइनस 2.1875 स्क्वायर माइनस 2.1875 - 3। सॉल्व आउट करेंगे, इसको भी 4 डिजिट तक ही रेस्ट्रिक्ट रखना है। आपके पास आंसर आ जाएगा 0.495।
49। अब आपका ये देखिए आंसर जो आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, x1 को x2 के साथ। अगर नेगेटिव होता है तो x0 को x2 के साथ, ठीक है। और प्रीवियस वाली चीज़ें सेम रहती हैं। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ आइट्रेशन में। जो बाइसेक्शन मेथड है ना, इसके अंदर ये एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर आइट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसको ओवरकम कर लिया था हमारे नेक्स्ट मेथड ने, दैट इज़ रेगुलर फाल्सी मेथड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये पॉजिटिव आया है तो नेक्स्ट सिक्स आइट्रेशन में हम करते हैं, जब ये पॉजिटिव आता है तो हम क्या करते हैं, x1 को x2 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अब जो प्रीवियस हमारा x1 था वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x2 के साथ। x0 आपका वही रहेगा 2.125, जो x1 है उसको रिप्लेस करेंगे x2 के साथ, तो जो हमारा नया x1 है वो हो जाएगा 2.1562। हम x2 निकाल लेते हैं, 2.125 प्लस 2.1562 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.1406। अब हमें फंक्शन के अंदर पुट करना है x2 को। फंक्शन हमारा क्या कहता है, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, 2.1406 क्यूब माइनस 2.1406 स्क्वायर माइनस 2.1406 माइनस 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपका आंसर आएगा 0.0860। अब आप मुझे बताइए क्या है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो दोबारा से x1 से x2 रिप्लेस होगा, तो क्या होगा, ये जो पुराने वाला x1 है वो x2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और x0 को एज इट इज़ रखेंगे। x0 हमारे पास है 2.125, नया x1 क्या बन जाएगा, जो x2 है इसको हमने रिप्लेस कर दिया आपस में 1406। अगेन x2 निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 2.1328 आ जाएगा। सिमिलरली x2 के अंदर fx2 के अंदर x2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस एक्स माइनस 3 क्या है आपका 2.1328 क्यूब माइनस 2.1328 स्क्वायर माइनस 2.1328 माइनस 3। आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो वैल्यू मिलेगी fx2 की वो होगी 0.0202। इसी तरह से हमें फर्दर और आइट्रेशन प्रोसीड करनी है तब तक जब तक हमारे पास जो fx2 है ना वो ज़ीरो ना आ जाए। अब आप देख रहे हैं पहले कैसे आ रही थी 0.4949, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब ये भी वैल्यू रिड्यूस हो गई, 8 से 2 हो गई। हमने तब तक और रिड्यूस करते जाना है और तब तक आइट्रेशन अपना प्रोसीड करते जाना है जब तक हमें अप टू यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था, जब तक हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ज़ीरो ना मिल जाए, ठीक है। इसकी फर्दर आइट्रेशंस मैंने पहले ही करके रखी हुई हैं। x1 सेम टू सेम रहेगा, x2 निकाला, ये वैल्यू निकली, उसको हमने फंक्शन में पुट किया, हमारे पास पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ आ गई। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स यही हमारा रिक्वायर्ड रूट है। अब हमने रूल्स के अंदर ये पढ़ा था कि अगर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो हमारा जो रूट है वो x1 और x2 के बीच में लाई करता है। तो आपका जो आंसर होगा, क्या पुट करने से ये वैल्यू आई है, ये चीज़ x2 जब मैंने 2.1304 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रूट है। मतलब हमें ज़ीरो को ही तो अचीव करना है, ठीक है। तो मतलब क्या पुट करने से वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू पुट करने से आई है, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट। ये था हमारा कंप्लीट बाइसेक्शन मेथड। आपको तब तक आइट्रेशन को प्रोसीड करना है जब तक आपका आंसर्स पॉइंट के बाद 3 तक ज़ीरोज़ ना जाए। वो एज़ पर क्वेश्चन है, अगर उन्होंने बोला अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो आपको 3 ज़ीरोज़ कंसीडर करनी है। अगर उन्होंने बोला कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपको 2 ज़ीरोज़ तक लेके आना है आंसर, ठीक है। अगर उन्होंने बोला अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ पे 4 डिजिट तक आपकी ज़ीरो आनी चाहिए। और वो जो ज़ीरो आई है वो किस कारण से आई है, किस वैल्यू को पुट करके आई है, वो आपका जो होगा रिक्वायर्ड आंसर, दैट मीन्स 2.1304 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट बाइसेक्शन मेथड। ये कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्वेश्चंस है और ये इनके आंसर्स की है। नोट्स का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज़ चेक इट आउट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।